वेलकम बैक स्टूडेंट्स। होप्स आप अच्छे होंगे और घर बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे। कुछ नहीं करना है, प्लेलिस्ट ऑन कर लीजिए हमारी, बैठ के सब चीज़ आपको मिल जाएगी। इकोनॉमिक्स, बिजनेस, 11th क्लास, 12th क्लास और इसके बाद अकाउंट्स की तरफ भी मूव करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हमने क्या उठाया था चैप्टर इंडियन इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका पार्ट फर्स्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं और ये होल सोल चैप्टर क्या करते हैं, फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी से इंडियन इकोनॉमी खत्म करके अकाउंट स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं टॉपिक क्या है। पहले हम इसमें हेल्थ जानेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे कि हेल्थ क्यों ज़रूरी है, ये क्यों महत्वपूर्ण है। फिर जानेंगे आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर में उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं अभी भी हेल्थ के अंदर। कल हमने क्या उठाया था, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आप जाके देख लीजिएगा पार्ट 1 वाली वीडियो, फिर इस पार्ट 2 की वीडियो पे आप आइएगा। चलिए देखते हैं हेल्थ क्या होता है, स्वास्थ्य क्या होता है। वर्ड्स ऑफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला कि हेल्थ क्या है आपकी। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेनली द अब्सेंस ऑफ अ डिजीज। कहने का सिंपली मतलब है कि हेल्थ का ये मतलब नहीं है कि मेरे को कोई डिजीज नहीं है तो सिंपली क्या हूं मैं, हेल्दी हूं। हेल्थ क्या है सिंपली, जब क्या है, इज अ स्टेट ऑफ अ कंप्लीट फिजिकल, मेरी परफेक्ट बॉडी होनी चाहिए। परफेक्ट का मतलब, कहने का सिंपली मतलब है कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल है या आपके जो साइनाइड्स की प्रॉब्लम है और भी चीज़ें फिजिकली आपके होने चाहिए, प्रॉपर फिट होने चाहिए। आपका एंड्रेंस पावर, स्टैमिना, सब कुछ। मेंटल भी फिट होना चाहिए। आजकल आप देख ही रहे हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही क्या है इंडिया के अंदर, लोग मेंटली डिप्रेस हैं। बाहर से तो हंसते रहते हैं लेकिन अंदर से क्या हैं, डिप्रेस हैं। तो मेंटली भी फिट होना ज़रूरी है, नॉट ओनली फिजिकली एज वेल एज मेंटली भी इंसान क्या होना चाहिए, पर्सन क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए। एंड सोशल वेलबींग, सोशल वेलबींग का मतलब लोगों से मिलना चाहिए, हंस के बोलना चाहिए, और भी नहीं एक ही कमरे में पैक रहो तो वो भी क्या पर्सन हेल्दी नहीं है। लोग कह सकते हैं कट के रहना चाहता है या और भी चीज़ें, लेकिन उसे हम क्या कहते हैं, अगर कोई सोशल वेलबींग नहीं, सामाजिक कार्य में बाहर ही निकल रहा, होली पे, दिवाली पे या और भी कटा रह रहा है। अब रीजंस हो सकते हैं, मे भी मान लो कोई सी एक एग्जामिनेशन दे रहा है या कुछ और IAS IPS की तैयारी कर रहा है, तो वो नहीं कह रहे हम, वो कह रहे हैं जो बाहर ही नहीं निकलना चाहता या समाज में ही नहीं रहना चाहता, समाज के लोगों से मिलना नहीं चाहता, उसे हम क्या बोलेंगे, अनहेल्दी बोलेंगे, ना कि उसको बोलेंगे द अब्सेंस ऑफ अ डिजीज। सिंपली क्या है, जिसको बस बीमारी है उसको हेल्दी नहीं बोला जाता, उसको अनहेल्दी नहीं बोला जाता। अगर कोई भी इंसान फिजिकली, मेंटली या सोशली क्या हो रहा है, फिट नहीं है, तो दैट ऑल्सो रिमेन अनहेल्दी। वो पर्सन क्या कहलाएगा, अनहेल्दी कहलाएगा। सिंपली अगर उसी की जगह ये पर्सन फिजिकली, मेंटली, सोशली क्या है, फिट है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, एक हेल्दी पर्सन बोलेंगे। क्लियर, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए आगे मूव करते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि हेल्थ क्या होता है या हेल्दी पर्सन क्या होता है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन अ हेल्थ। अब अगर होगा क्या, हेल्दी रहने से होता क्या है, अब क्या होता है ये तो आपको पता ही है, लास्ट क्लास में क्या हुआ था स्टैटिक्स के दिन। ठीक है, तो वापस रोज रिकॉल नहीं कराएंगे, जाके एक बार देख लीजिएगा क्या हुआ था हमारे साथ भी। फर्स्ट वन, हेल्थ इंप्रूव एफिशिएंसी, सबको पता है। आज मेरी वॉइस सही लग रही है, मैं अच्छे से बोल पा रहा हूँ, आपको समझा पा रहा हूँ, कोई गलती नहीं हो रही। किस वजह से, बिकॉज आई एम हेल्दी। मैं क्या हूँ, हेल्दी हूँ। अगर मैं हेल्दी नहीं हूँ, अनफिट हूँ, तबीयत खराब हो, कोल्ड हो, कफ हो, फीवर हो, हेडेक हो, तो सिंपली ये क्या है कि मेरी एफिशिएंसी को क्या करेगा, कम कर देगा। जो कर भी दिया था लास्ट वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं स्टैटिक्स वाली में। सेकंड पॉइंट चलते हैं, हेल्थ मैन पावर इंक्रीज प्रोडक्शन। ये तो आपने सिंपली कहीं ना कहीं सुना भी होगा। अगर एक इंसान फिट होगा तो वो काम भी क्या करता है, 100% एनर्जेटिक होके काम करेगा। जैसे मैं ही हूँ, आज मैं फिट हूँ तो मैं अच्छे से काम करूँगा या अपना 100% दूंगा। मान लो मेरी तबीयत खराब है तो थोड़ा इंसान लेथार्जिक हो जाता है, थोड़ा सा क्या होता है, लूज हो जाता है। और लूज किस लिए हो रहा है, सिंपली क्या हो रहा है, क्योंकि वो अनहेल्दी। और जब अनहेल्दी है तो क्या होगा, आपका जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर उसी के लिए वो हेल्दी है तो प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज हो जाए। देखा होगा आपने, जैसे कुछ पर्सन होते हैं वो हेल्दी रहते हैं तो उन्हें बाहर का भी काम एडजस्ट कर लेते हैं, घर का काम भी कर लेते हैं, क्योंकि वो हेल्दी है। कुछ लोग थोड़े से जो स्किनी से होते हैं या कहीं ना कहीं बहुत पतले से होते हैं, दुबले से होते हैं, जिनके अंदर एनर्जी कम होती है, बेचारे बाहर का ही काम नहीं कर पाते,
घर का काम तो क्या ही करेंगे, तो उनकी कोई नीड ही नहीं है। फोर्थ वन क्या है, हेल्दी पीपल इज नेसेसरी। ऑब्वियसली बात है, यहाँ हमें हेल्थ नेसेसरी नहीं है, हेल्दी पीपल नेसेसरी है कि जो स्वास्थ्य में कह रहे हैं सही रहे। अब वापस फिर से वही बता देते हैं, यहाँ वो हेल्दी पर्सन कौन बता रहा है, जो कंप्लीट फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट है, ना कि क्या बस एब्सेंस ऑफ डिजीज। मुझे कोई डिजीज नहीं है लेकिन मेंटली ट्रोमा है। ट्रोमा क्या है, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई है, या कोई स्पेशल पर्सन छोड़ के चला गया है, फैमिली में, रिलेटिव्स में कुछ भी है। फिजिकली क्या है, मान लो मुझे कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं मान लो मैं ठीक से खड़ा नहीं होता, ठीक से बात नहीं कर पाता, या आंखों में आंख देख के बात नहीं कर सकता, तो कोई फिजिकली प्रॉब्लम हो सकती है। सोशल वेलबींग, मुझे डर लगता है समाज में जाने से, लोगों से बात करने में। तो सिंपली यहाँ क्या है, ये चीज़ होनी चाहिए। हेल्दी पर्सन कौन होगा, जो फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट होगा, नॉट इवन द एब्सेंस ऑफ अ डिजीज। कोई अगर क्या है एब्सेंस ऑफ डिजीज रख रहा है कि बस उसको केवल बीमारी नहीं है, तो वो सिंपली क्या होगा, फिट नहीं कहा जाएगा। ठीक है ना, अगर वो इन चीजों को फुलफिल नहीं करा। चलिए, अब ये तो हमने देख लिया हेल्थ क्या है, हेल्दी पर्सन कौन होता है, कुछ उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लिए कि हेल्दी रहने से होगा क्या। एक पॉइंट छोड़ दिया, देख लेते हैं। हेल्थ इज यूज वन पोटेंशियल और एबिलिटी। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं हेल्दी रहूंगा तो कोई मुझसे एक्स्ट्रा काम भी कहेगा तो मैं अपनी पोटेंशियल का क्या करूंगा, बेटर यूज कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं हेल्दी ही नहीं हूं तो मेरी पोटेंशियल क्या होगी, कम हो जाएगी या गिर जाएगी। क्यों गिर जाएगी, क्योंकि देखो खुद भी आप कभी देखते होंगे, जब आप अनहेल्दी रहते हैं तो थोड़ा सा ना चिड़चिड़ापन आता है। क्यों आता है, क्योंकि बॉडी वीक रहती है, काम करने का मन नहीं कहता, या तबीयत खराब है। हम क्या करते हैं, फूड की जो डाइट होती है वो भी कम कर देते हैं, जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस होती है वो भी स्लो हो जाती है। मोस्टली मेरे साथ ये होता है, कोल्ड में क्या होता है, कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा ऊंचा सुनाई देने लगता है, मेरी जो हियरिंग पावर है वो ऊँची हो जाती है। थोड़ा तेज बोलो, थोड़ा तेज बोलो, पता नहीं सुनना नहीं चाहते हैं या क्या ही होता है। तो वो चीज़ें क्या है, अनहेल्दी के अंदर आएगी। लेकिन हेल्दी क्या है, जब आप हेल्दी रहोगे तो आप क्या कर सकते हो, जो काम कर रहे हो उससे ज़्यादा भी आप काम कर सकते हैं। चलिए, वो टॉपिक नहीं है, अब चलिए आगे चलते हैं। क्रिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। आज क्या प्रॉब्लम हो रही है कि हमने देखा हेल्दी पर्सन कैसे हैं, कुछ उसके इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लिए, कैसे कैसे इंसान हेल्दी रह सकता है। अब देखते हैं हेल्दी इंसान क्यों नहीं रह पा रहा, या क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। हमें दूसरों का नहीं पता, इसका पता है हमारी आधारिक संरचना में क्या क्या समस्याएं या दिक्कतें आ रही हैं, वो यहाँ क्या करेंगे, समझते हैं। पहला, अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आ हेल्थ सर्विस। ये तो आपको पता ही है, आपने सुना भी होगा, हमारा जो अर्बन एरिया है और हमारा जो रूरल एरिया है, दोनों में क्या हो रहा है, अनइक्वल क्या है एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है, सिंपली आपने देखे भी होंगे ऑलमोस्ट 20% क्या है जो हॉस्पिटल्स हैं वो गांव में पाए जाते हैं, ठीक है, और 80% हॉस्पिटल्स कहाँ हैं, अर्बन एरियाज में। तो देखने से ही पता चल रहा है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। एक कहने का एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए एक माँ बाप के 2 बच्चे हैं, ठीक है। अब 2 बच्चे हैं, एक के हाथ में क्या है 100 का नोट दे रहा है माँ बाप, और दूसरे हाथ में क्या कर रहे हैं 10 का नोट दे रहे हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अनइक्वल है। तो कहने का सिंपली मतलब है जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो गाँव में क्या है, बहुत कम है, और शहर में बहुत ज़्यादा है। आज भी आपने देखा होगा गाँव में जब प्रेगनेंसी का वक्त होता है या जब लीवर पेन होता है, जब बेबी होने वाला होता है, तो सिंपली लोग क्या करते हैं, वहाँ के लोकल किसी पर्सन को या आई को या दाई को बुला लेते हैं, ठीक है, वो बच्चे को डिलीवरी करती है। अब वो कोई मेडिकल स्ट्रीम नहीं है, लेकिन वही चीज़ क्या है अर्बन एरिया में, इसमें बड़े बड़े हॉस्पिटल मेंशन है या और भी चीज़ें, और भी बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। रूरल एरियाज़ में तुरंत ही झाड़ फूक, टोना टोटका स्टार्ट हो जाता है। सिंपली कहना नहीं चाहिए, ब्लैक मैजिक, कल्ट या और भी जो रिचुअल्स करते रहते हैं उसकी नीड नहीं है। तो मार्केट में क्या है, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है। क्यों, क्योंकि लोग क्या करते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ का काम नहीं लेते, वो क्या करते हैं कल्ट्स का, रिचुअल्स का या ब्लैक मैजिक का, इन सब चीज़ों का क्या करते हैं, यूज़ करते हुए जाते हैं। दूसरे अर्बन एरियाज़ में ये फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है। इवन जब बेबी प्रेगनेंसी में भी होता है, कोई बेबी अगर बच्चा मरा हुआ पैदा होता है तो सिंपली से करते हैं कहीं ना कहीं शॉक देके और कुछ करके, कहीं ना कहीं उसको ऑक्सीजन देके कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश कर ली जाती है, और हो भी जाता है क्योंकि ऐसा कुछ इतना ज़्यादा नहीं होता। तो सिंपली ये क्या एक तरह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है कि दोनों में क्या दिखाई दे रही है, असमानताएं दिखाई दे रही है। सेकेंड वन, कम्युनिकेबल डिजीज। हमें पता है जो हवा में फैलती हैं और जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से फैलती हैं, लाइक HIV एड्स हो गया, ठीक है,
आपके क्या नाम है और सिंड्रोम्स मान लो, कोई टीवी हो गई, ये सब कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, इनका जो क्योर है वो अभी भी हमारे पास इतना अवेलेबल नहीं। HIV एड्स कह सकते हो या टीवी कह सकते हो, इनके क्योर क्या अभी भी अवेलेबल नहीं। और जब नहीं है तो सिंपली क्या है, आपको प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ रही है। शहर में तो चलो इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल भी, लेकिन गाँव में इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा। तो ये भी अभी क्या है, हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में एक क्रिटिकल प्रॉब्लम बनी हुई है, ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज। थर्ड वन क्या है, पुअर सैनिटेशन। ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं, आपने मूवी देखी होगी टॉयलेट एक प्रेम कथा सॉरी एक्स क्यों लिख रहा हूँ, एक प्रेम कथा, ठीक है। तो वहाँ आपने बताया ही था कि सिंपली क्या होगा, मोदी जी ने भी बोला था टॉयलेट्स बनवाइए, क्योंकि हमें पता है कि खुले में अगर सिंपली है कि अगर आप टॉयलेट जाओगे कुछ भी है तो वो सिंपली क्या होगी, बीमारियों को ही जन्म देंगी, और बीमारियों को जन्म देंगी तो क्या होगा, हमारी हेल्थ खराब होगी। अब उसका प्रोसेस नहीं बताया मैंने, जाके इसके लिए आप क्या करिएगा, टॉयलेट एक प्रेम कथा देख लीजिएगा अक्षय कुमार की, क्लियर हो जाएगा कि पुअर सैनिटेशन क्या होता है। जब हम साफ़ सफाई नहीं करते नालियों की, और भी मच्छर होते हैं, डेंगू दिल्ली में फैलता ही रहता है, मलेरिया, डेंगू और भी चीज़ें, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। डायरिया वगैरह आपने सुना होगा, जो मक्खी बैठ के आती है शिट पे, तो वो सिंपली क्या है, कहीं ना कहीं हमें बीमार करती है, और वो क्या है, लैक ऑफ पुअर सैनिटाइजेशन है। ये अर्बन एरियाज़ में भी है और रूरल एरियाज़ में तो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी एक्सपेंसिव वे में, एक्सपेंसिव खर्चीले वे में क्या कर रखा है, इसको बढ़ा रखा है। क्यों बढ़ा रखा है, क्योंकि लोग चीप करना चाहते हैं, पैसा बचाना चाहते हैं, तो वो बढ़ गया। और दूसरा ये देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। आगे रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ये तो सभी जानते हैं कभी ना कभी। इसके लिए मैं क्या कहूँगा, एक गब्बर मूवी देख लो। गब्बर मूवी में क्या था, देखते हो ना, मर जाने के बाद भी ट्रीटमेंट हुआ जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, तो हुए जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन हो क्या रहा है, इंसान तो मर चुका है, मर चुका है तो किस बात का ट्रीटमेंट कर रहे हो। यही प्राइवेट सेक्टर क्या कर रहा है, मार्केट में हेल्थ फैसिलिटीज़ के साथ कर रहा है। जो दिल्ली में रहते होंगे वो बिलोंग कर सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, नाम ले लिया मैंने, कहीं कॉपीराइट ना मार दे तो चलो कोई नहीं, सिंपली अपोलो हॉस्पिटल बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। लेकिन वहाँ जाओगे, लिटरली मुझे याद है 4 साल पहले मैं गया था, 4 years बैक, वहाँ क्या चार्जेस थे, कोल्ड और कफ के 10,000 रुपये। मैं कहा भाई कोल्ड कफ हुआ है, ये तो इंडिया में सबको होता रहता है चलते फिरते, नहीं कह रहे 10,000 रुपये। मैं पागल वागल हो क्या। उनकी फार्मेसी के पास गए, मैंने पर्चा दिया टैबलेट का, 10,000 रुपये का बिल बना के मुझे दे दिया। तो वो सिंपली क्या है, प्राइवेट सेक्टर है भैया, वहाँ मर जाओ या कुछ भी हो जाओ उन्हें कोई मतलब नहीं है, पहले बिल क्लियर करो, और बिल क्लियर हो जाए तो तब अपना पेशेंट लेके जाओ, वरना पेशेंट पड़ा ही रहता है। तो ये क्या है, प्राइवेट सेक्टर है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, केवल पैसा बना रहा है। सबसे अच्छा वो शिवाजी द बॉस भी याद आ गई मुझे, वो भी किसका रोल है, कहने के प्राइवेट सेक्टर का ही रोल है। देखिए ना शिवाजी द बॉस, उसमें भी आपको यही देखने को मिला। वो कहता है ना, तुम क्या करो, बिल्डिंग बनाओ, हॉस्पिटल स्कूल क्या करो, हमारे ऊपर छोड़ दो। क्यों छोड़ दो, क्योंकि सबको पता है इससे क्या है, बहुत ज़्यादा फंडिंग है और सरकार को टैक्स भी देना नहीं पड़ता। नेक्स्ट वन है मैल न्यूट्रिशन। हमें पता ही है मैल न्यूट्रिशन क्या है, ये भी एक हेल्थ की क्या है, बहुत बड़ी क्या है, लैक फैसिलिटीज़ है या पुअर फैसिलिटीज़ है। और किस लिए, आपने देखा होगा आज भी रूरल एरियाज़ में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं मैल न्यूट्रिशन का शिकार। प्रॉपर जो कैलोरीज है, हमने और चैप्टर्स में पढ़ रखा था, जो गांव के लोग हैं उन्हें 2800 कैलोरीज चाहिए पर डे, और जो शहर के लोग हैं उन्हें 2300 कैलोरीज चाहिए पर डे। लेकिन लोगों को जब ये नहीं मिल पा रही है तो सिंपली क्या हो रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं मैल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहे हैं। और ये हो रहा है, गांव के लोगों को इतना खाना एक दिन में नहीं मिल रहा, किसी एक पर्सन को। ये आपका रूरल एरियाज़ का कहीं ना कहीं डाटा है, और ये आपका अर्बन एरियाज़ का डाटा है। तो अगर नहीं होगा तो मैल न्यूट्रिशन होगी। आपने देखे होंगे लोग काफ़ी पतले से होते हैं, स्किनी से होते हैं, आंखें उनकी घुसी से रहती हैं, गाल वाल, तो ऑब्वियस बात है वो मैल न्यूट्रिशन शिकार, और उससे बहुत प्रॉब्लम्स भी होती हैं। अब इससे मुझे एक मूवी याद आई, दबंग, देखिए ना, पोलियो की ड्रॉप नहीं ले पाए या और भी चीज़ें जो बेसिक कहीं ना कहीं एक आपके बच्चे को चीज़ें चाहिए वो टाइम पे नहीं मिल पाएंगी या कैलोरीज नहीं मिल पाएंगी, तो क्या होगा, उसका शरीर ठीक तरीके से विकसित नहीं होगा, डेवलप नहीं करेगा। मैन पावर है, मैन पावर से क्या समझोगे, मैन पावर से क्या समझोगे, लैक ऑफ मैन पावर, क्या समझोगे, लैक ऑफ मैन पावर। अब लैक ऑफ मैन पावर क्या है यहाँ,
सिंपली क्या मतलब लैक ऑफ मैन पावर का, कि अगर हम कहें किसकी बात, डॉक्टर्स की बात करें, तो 1200 डॉक्टर क्या होते हैं हर साल पर ईयर क्या करते हैं, पास करते हैं। लेकिन अभी भी क्या है, डॉक्टर की फैसिलिटीज अवेलेबिलिटी नहीं है या पूरी कंप्लीट नहीं है। या आपने सुना भी होगा टिपिकल मूवीज़ में, या खुद भी एक्सपीरियंस किया है, मैंने तो किया है, कि डॉक्टर साहब अभी अवेलेबल नहीं है। तो क्या लिखा रहता है, डॉक्टर इज़ नॉट अवेलेबल राइट नाउ, डॉक्टर इज़ नॉट अवेलेबल। तो सिंपली यहाँ कहने का मतलब क्या है, अब खुद लिख लीजिए अवेलेबल, इतनी कोई दिक्कत नहीं, कि कहने का सिंपली यहाँ क्या मतलब है कि आप गए तो ट्रीटमेंट करवाने और सिंपली क्या हुआ, डॉक्टर ही नहीं मिला। अब जब डॉक्टर ही नहीं मिला, मान लो क्रिटिकल है या कोई इमरजेंसी है, तब तो पेशेंट क्या होगा, मर जाएगा, क्योंकि वहाँ डॉक्टर क्या है, अवेलेबल ही नहीं है। इससे मुझे एक मूवी याद आ गई, आपने नायक मूवी देखी होगी, उसमें वो जाती है ना, कहती है कि सिंपली डॉक्टर तो यहाँ है ही नहीं, तो बताते हैं क्या, मेरे बच्चे को बुखार है, तो सिंपली वो चीज़ क्या है, मैन न्यूट्रिशन है। अब मैन न्यूट्रिशन कह रहा हूँ, लैक ऑफ मैन पावर है। मैन पावर का सिंपली मतलब क्या, हमें जितने डॉक्टर्स चाहिए कहीं ना कहीं पास आउट तो कर रहे हैं, फिर भी डॉक्टर की जो सफिशिएंटी है वो अभी भी क्या हो रही है, देश में कम है। और जब कम है तो ये भी एक रीज़न किसका है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि अभी भी क्या हो रही है, हमारे देश में समस्याएं बनी हुई हैं किसको लेके, रिगार्डिंग हेल्थ, किसको लेके, रिगार्डिंग हेल्थ। तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर क्या हुआ आपका, डन हो गया और पूरा चैप्टर फिनिश हो गया। तो होप सो वही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स को बोलिए कि वो चैनल पे आएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ाई करें, क्योंकि प्री बोर्ड्स आ गए। और लास्ट में तो पता ही है क्या करेंगे, जाते जाते आपको एक मोटिवेशनल कुछ शायरी, पंक्ति, शब्द कुछ भी हो सकते हैं वो सुना देते हैं, और देन उसके बाद हम अपने रास्ते चलते हैं। और आप क्या करेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद क्या करिए, पढ़ाई करिए। काउंट कर लेते हैं, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। रब कर देंगे इससे बाद में, ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद चलते हैं, हम आपको सुना देते हैं एक मोटिवेशनल पंक्ति। अब फिर से वही है, हम उठा के लाए हैं आज फिर से रश्मि रथी से एक पल उठा के लाए हैं। अब सब कुछ क्या हुआ, करण और कहीं ना कहीं हमारे जो कौन है, श्री कृष्ण भगवान आमने सामने हैं। जब दोनों आमने सामने हैं तो उनके कुछ संवाद हो रहे हैं। अब संवाद में काफ़ी बातें हुई हैं, वो हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। उन थोड़ी सी बातों का बता देते हैं, रस क्या है या भाव क्या है। तो वो रस या भाव कुछ ऐसा है कि कृष्ण जी कहते हैं, देखो कर्ण, दुर्योधन को सिंपली तुम्हारा ही भाव है। चलिए जाते जाते आपको क्या करते हैं, रश्मि रथी के कुछ शब्दों के साथ छोड़ के जाते हैं जो दिनकर जी ने बड़े प्यार के भाव से क्या करे हैं, लिखे। तो पहले हम संवाद देख लेते हैं, किसके बीच में है, कृष्ण जी के बीच में और कर्ण के बीच में। संवाद कुछ इस प्रकार है, जब सारी बातें हो गई कि दुर्योधन गुस्सा हुआ, भगवान उनसे भी ज़्यादा कुपित हो गए और भगवान क्या हुए, सभा से निकल आए कि ठीक है, अगर युद्ध ही चाहते हो तो अब युद्ध ही होगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जब भगवान जाने लग गए तो उन्हें कर्ण दिखे, उन्होंने कर्ण को क्या करा, अपने रथ में बिठाया और कर्ण से संवाद स्टार्ट किया कि कर्ण देखो, बात तो कोई बड़ी थी नहीं, 5 गाँव देना, तो 5 गाँव कितना ही होता है, 5 गाँव आप क्या करो, दे दो। तो सिंपली उस पर भी दुर्योधन नहीं दे पाया, तो ये तो काफ़ी हद तक गलत है। कर्ण भी कहते हैं हाँ ठीक है जो भी है। तो फिर कृष्ण भगवान क्या करते हैं, कहीं ना कहीं अपनी लीला रचते हैं और कर्ण को क्या करते हैं, कर्ण क्या करते हैं, बड़े प्यार से क्या करते हैं, कुछ शब्द बोलते हैं। और वो शब्द क्या हैं, बहुत प्यार से सुनिएगा, हम बहुत अच्छे से निकाल के लाए। कुरु राज्य चाहता मैं कब हूँ, ठीक है, साम्राज्य चाहता मैं कब हूँ, क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको न आज तक पहचाना, जीवन का मूल्य समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। तो यहाँ वो सिंपली क्या कह रहे हैं कि भगवान आप तो सभी जानते हो, आप भी मुझे नहीं जान पाए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे कौरवों का राज चाहिए, ना कहीं पांडवों का साम्राज्य चाहिए। मैं जीवन का मूल समझता हूँ कि अगर मैं मर जाऊँगा तो क्या होगा, और धन को तो मैं क्या करता हूँ, धूल समझता हूँ। मुझे धन तो चाहिए ही नहीं, धन चाहिए होता तो आप दे ही रहे हो ऑफर, और मैं पांडवों का हाथ क्या करूँ,
थाम लो। तो ये क्या है, करण की बहुत मीठी बातें हैं। हम आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि करण जैसा मित्र पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। एंड में भगवान भी क्या कहेंगे, इसी बात को दोहराएंगे। तो वही कहेंगे लास्ट में, आते रहिए चैनल पे, विजिट करते रहिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन रहेगी तभी आप पढ़ पाएंगे। कीप इन टच विथ मनस्वी सर, इकोनॉमिक्स माइंड के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर करिए वीडियो को। जितनी ज़्यादा शेयर होगी उतना ज़्यादा हमारे लिए क्या होगा, फ़ायदा रहेगा और आपके लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आते रहिए चैनल पे, मिलते रहिए, तब तक